हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर है इसका पेपर हुआ है, जो विशेष जांच परीक्षा के नाम से आता है, बट ये प्री बोर्ड का पेपर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड का पेपर है और प्री बोर्ड का जो मैथ का पेपर हुआ है आज, ये थोड़ा अच्छे लेवल का रहा है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा पेपर है, मतलब ऐसा कहूँ कि लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको तो ये तो पता ही है कि 75 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इस पर सही विकल्प पे बात कर लेते हैं। तो सही विकल्प में बेटा हमारा पहला क्वेश्चन आया था। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द एनसीईआरटी के इसमें ऐड थे जिसमें बच्चों को कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, रैखिक समीकरण योग, एक रैखिक समीकरण योग में ये था और दूसरा रैखिक समीकरण योग में ये था, दो रैखिक समीकरण योग में थे। इसमें आगे बोला था आश्रित एवं संगत होता है। आश्रित एवं संगत कब होता है? तो संगत तो ठीक है, बट आश्रित शब्द थोड़ा सा अलग से ऐड हो गया। तो ये एनसीईआरटी का शब्द है, इसमें कोई बात नहीं है। तो आश्रित का मतलब ये होता है जिसके अनंत हल हो, है ना, जिसके क्या हो, अनंत हल। और ये अनंत हल वाली कब कंडीशन बनती है? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही होता है ना। तो इसका ये आपका सही आंसर था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन मेरे डियर साथियों इसमें था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब आभासी मूल होंगे। अब वास्तविक नहीं होंगे मतलब क्या होंगे? आभासी होंगे। तो आभासी मूल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम हो, मतलब ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक हो। तो इसका आपका ये वाला आंसर सही हो जाता। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, ये एक एपी देके रखिए। इनने बोला है कि एपी, लेकिन ये एपी में नहीं दिया है। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंस है वो आएगा 2 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3। मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, है ना। क्वेश्चन जो है ना सही से टाइप इसका नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। अब इनने बोला था थेल्स ने अपना जो समय काल था कब अपनी प्रमेय दी और कब इनने जो भी मैथ के संबंध में जो भी काम किया वो कब किया था, इनका क्या समय काल था। तो इनका समय काल आपको 600 से 500 रखना है याद, 600 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब 640 से 546 के बीच। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है एक अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें जो बीच की दूरी बतानी थी। तो बीच की दूरी अगर हम इसके अनुसार निकालें वो ये आपका x2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 है ना। इस वाले फॉर्मूले से निकालें तो ये हमारा अंडर रूट में 50 आता है। कितना आता है? 50। और अंडर रूट 50 को जब सॉल्व करते हैं तो 7.07 जो है ना लगभग में आंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर आपका भैया कौन सा था? इसका आंसर हमारा था ये वाला था। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है कि भाई आपका द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c। तो देखो द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है, द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है वो परवलय का होता है। और एक और बात समझ आ रहा हूं, अगर कोई रेखीय समीकरण है जैसे ax प्लस b प्लस c, कोई एक रेखीय समीकरण है, ठीक है, मतलब एक घात वाला समीकरण है, तो अगर एक घात वाला समीकरण कभी आपको पूछा जाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो सीधी सरल रेखा होता है, लेकिन द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है। क्या होता है बेटा? परवलय होता है। ठीक है, तो ये इसके सही विकल्प थे। अगर हम रिक्त स्थानों की आगे बात करें तो रिक्त स्थानों में इसने बोला था सभी खाली स्थान समरूप होते हैं। तो सभी क्या होते हैं? सभी खाली स्थान त्रिभुज समबाहु होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समबाहु होते हैं? तो सभी जो समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कौन से त्रिभुज होते हैं? समरूप, वो समबाहु होते हैं। ठीक है, इस महान भारतीय गणितज्ञ ने पाई का सन्निकट मान बताया था। तो ये सबको पता होगा, आर्यभट्ट ने बताया था। भारतीय गणितज्ञ, ध्यान रखना है ना। लेकिन अगर विदेशी की बात करें तो वो आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज। लेकिन भारतीय गणितज्ञ की बात करें तो आर्यभट्ट साहब थे। ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है खाली स्थान कहलाता है। तो जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसको बहुलक कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भैया, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमाओं का औसत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो इसका आंसर जो था वो क्या था? आपका वर्ग चिन्ह था। क्या था? वर्ग चिन्ह था। ठीक है, दो घनों को आपस में जोड़ने
पर प्राप्त आकृति क्या होगी, घनाभ होगी। क्या होगी, घनाभ होगी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या था, घनाभ था। ठीक है ना। अगला था हमारा, दो बहुपदों का योग खाली स्थान होता है, तो दो बहुपदों का योग बहुपदी होगा, है ना। दो बहुपदों को जोड़ेंगे तो हमें बहुपद ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा सत्ता सत्य पे, है ना। तो सत्ता सत्य में हमारा भाई पहला है, दिए गए प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता। क्या कहलाता है, बहुलक, है ना। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है ना। तो ये हमारा जो है ना दूसरा जो है वो आपका सत्य होता। ठीक है, पहला असत्य था, दूसरा सत्य था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं भाई। नहीं, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, त्रियक छेदी नहीं कहते, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो हमारा छेदक रेखा है ना, तो ये आपका असत्य हो जाता। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, बिल्कुल होती है, सत्य है। ठीक है, ये माध्य है, बिल्कुल है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि ऊंचाई और लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या था, सत्य था। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या था, असत्य था, बाकी सब इसमें सत्य थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ियों पर। ठीक है ना, तो सही जोड़ियां हम देख लेंगे। इसने बोला है कॉट 30 डिग्री, तो अपन को कॉट 30 डिग्री का नहीं करना पता, आपको टेन 30 डिग्री का पता कर लेना। तो टेन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3 होता है कि नहीं होता, 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसमें भैया इसका थोड़ा, हाँ ठीक है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो है ना वो कितनी होती, तो ये थोड़ा सा यार मिसप्रिंट सा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है टेन 30 डिग्री होता है कितना, 1/√3 होता है। तो अगर हम कॉट 30 डिग्री की बात करें तो ये √3 होना था। क्या होना था, √3, ये 1/√3 है, तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, तो ये आपका पहला रहा, ये दूसरा रहा। अर्धगोले का आयतन, तो ये 2/3 πr3 ये आपका तीसरा हो जाता है ना। साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना 1 होती है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये आपका 5वां होगा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है। बात क्लियर है। तो ये हमारा है ना क्वेश्चन हो गया, इधर तक कंप्लीट हो गया, सही जोड़ियां हो गई। अब आगे हम बढ़ेंगे भैया एक शब्द में आंसर बेटा अच्छे लेवल के। देखो वृत्त की परिभाषा लिखिए, इसने बोला था वृत्त की परिभाषा, तो वृत्त की परिभाषा क्या है, आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहते हो तो लिख लो। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका द्विघात बहुपद, ये था द्विघात बहुपद, है ना। इसके शून्यांकों का गुणनफल, तो मान लिया शून्यांक किसके हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा बोला इसने, है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो लिख लो, वृत्त को एक ही बिंदु पर छूने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त को एक ही बिंदु पर छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला है एक वृत्त की चाप की लंबाई, तो भाई चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है ना, θ/360 × 2πr, ये होता है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी एपी का n पद, किसी एपी के n पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an बराबर a + n-1, और ये आपका क्या रहेगा, d रहेगा, है ना, यहाँ d रहता है ना। ठीक है, बिल्कुल है ना। मौलिक अनुपातिका प्रमेय, मतलब यहाँ थेल्स प्रमेय का कथन लिखना था, जो आपकी थेल्स प्रमेय होती है, इस थेल्स प्रमेय का यहाँ पर क्या लिखना था, कथन लिखना था। और थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो वह जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये था। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, लगभग आपने सभी ने बहुत अच्छे से किए होंगे, और लगभग सभी चैप्टर से थे, और अच्छे लेवल का पेपर था भाई। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन को एक एक करके देख सकते हो, ये अच्छे के लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ था शायद
चलो मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन इनको क्रम से देख सकते हो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना, पेपर था, मज़ा आ गया इस पेपर में, ठीक है। जिनने अच्छा किया, बहुत बच्चे हैं जिनसे बहुत अच्छे से बन भी गया होगा, और कुछ बच्चे हैं जिनसे नहीं बना होगा, क्योंकि उनने पढ़ाई नहीं की, है ना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर कैसे बनेगा, मैथ का पेपर है भाई, है ना, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये जो द्विघात समीकरण है वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाता, ठीक है। तो ऐसे करके ये पेपर आया था, अच्छा पेपर था, मस्त पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप देख लो, और जिन अगर एक्सीलेंस वाले या गर्ल्स स्कूल वाले बच्चे हैं तो वो जो है ना सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा अगर कोई बच्चे हैं तो वो भी इन पेपर को है ना अच्छे से सॉल्व करें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इससे, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।